आपको मोतिहारी लेकर चलेंगे। मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन शुरू हो गया। 3 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इसके अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों को राशि दी जा रही है और इन सब की कुल लागत 7,217 करोड़ रुपए है। तो इन योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से नमन करता हूं और जो वो काम करने के लिए आए हैं ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सब जानते हैं कि जो सरकार हम लोगों की बनी है, अब पहले क्या हाल था। जो हम लोग तो 24 नवंबर 2005 में सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था। कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। अब पहले तो हम बराबर सबको बताते रहते हैं कि आप जानते हैं कि वो लोग क्या पैसा लगाते थे जी, बहुत कम, 24,000 से अधिक हुआ। लेकिन हम लोग तो उसके बाद तुरंत बढ़ाते और आज आप देख रहे हैं कि 3 लाख से भी ज्यादा, कितना ज्यादा हम लोग पूरा का पूरा राज्य सरकार की तरफ से लोगों के हित में काम किया जा रहा है। और अब केंद्र की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कितना ज्यादा काम कर रहे हैं विभिन्न राज्यों का, और बिहार के लिए जो खास काम किए हैं। इसलिए एक एक चीज इसको याद रखना चाहिए। तो आप जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी हमने आपको कहा कि हम लोगों ने 24 नवंबर 2005 को जो भी बनाए, उसके चलते हम लोगों ने सब कुछ काम किया और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। और आप जानते ही हैं जो 7 निश्चय किया गया, उसके तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। आज जो नई बसावटें एवं घर बन गए हैं, उनमें ये काम शीघ्र पूरा कराया जा रहा है। और 7 निश्चय 2 में भी के तहत युवाओं को जो बात हुई कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है और वो और बढ़ रहा है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अब आप समझ रहे हैं कि 10-10 बीसी न था, अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख की रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और
विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। हम लोगों ने अब तय कर दिया है 400 रुपये के को बढ़ा करके अब 1100 रुपया उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने किया है। अब इसके लिए 1 करोड़ 11 लाख इससे फायदा लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब लोगों को जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा पहले बिजली कहाँ था जी, जब उन लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था। अब सब हम लोग करवा दिए और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया और एक एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। वो सब तो है ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से। सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए। अब आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। तो हर प्रकार से, तो हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर जो बिजली के बारे में आपको हम कही दिए हैं। इसके अलावे एक काम और जो हम लोग घूम रहे थे पूरे इसमें, तो पिछली बार एक बार तो अंतिम में थोड़ा सा 3-4 जगह, अब बाकी जनवरी फरवरी में सब जगह घूमे। तो जहां कहीं भी कोई कमी देखा, तो आपके यहाँ भी तो घूमबे किए हैं, तो जो कमी देखा उन सब लोगों को लेकर के हम लोगों ने उसका समाधान कर रहे हैं। कुल मिला करके 50,000 करोड़ रुपए का 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है और इस पर काम शुरू कर दिया गया। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम शुरू कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, इन्होंने क्या किया केंद्र सरकार की तरफ से। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम दिया, सड़क का, उद्योग का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। और दूसरा, इसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। और अभी इन्होंने हाल में और कर दिया है, जो केंद्र सरकार द्वारा 2018 से देश के कुछ जिलों में पहले से ही था, जो जिलों में वित्तीय राज्यों में खेलो इंडिया और यूथ गेम्स का आयोजन था, तो इस बार उन्होंने बिहार के लिए भी तय कर दिया। अब इसका कितना बड़ा अच्छा काम होगा, जो भी जो कर रहे हैं, इससे चलते आयोजन बिहार में जो हुआ है वो गौरव की बात है। तो इसलिए इतना काम इन्होंने अभी हाल में किया है और भी ज्यादा सब जगह घूम घूम करके एक एक जगह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका नमन करता हूं और इतना ज्यादा बराबर हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनका नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और आज भी आपके बीच में आए हैं, इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए। मैं उनका नमन करता हूं और यहां पर सब लोग जो उपस्थित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं
साथ ही यहाँ पर बिहार के जो भी माननीय राज्यपाल हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं, अन्य उपस्थित सभी लोग हैं, सब लोगों का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और साथियों, अब बिहार तैयार। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी तरफ से कहा गया किस तरीके से पिछली सरकारों के दौरान बिहार की कोई सुध नहीं ली गई और ये एनडीए का ही राज्य जिसमें बिहार की कायाकल्प हुई है। और ऐसे में अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है कि वो मंच से क्या कहेंगे। पहले की सरकारों में बिहार का बुरा हाल था, ये कहकर नीतीश कुमार ने हमला बोल दिया है आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों पर। बिहार में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और अब तो बिहार में रोजगार को लेकर युवाओं के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मंच से किया गया है, कहकर कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान जो सरकार की तरफ से किया गया है, उसको भी रेखांकित यहां इस मंच से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, ये कहकर कि हर मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हर महीने बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन करते हैं। अभी तक 10 लाख सरकारी नौकरी दे दी गई है। आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 2005 से पहले बिहार में कोई काम नहीं होता था। 2005 से पहले जब तक बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनी थी, बिहार का बुरा हाल था। लेकिन अब बिहार तेजी से विकास के पथ पर है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली बिहार में सभी परिवारों को दी जाएगी। और आरजेडी सरकार में तो बिजली ही नहीं आती थी, ये कहकर भी हमला बोला नीतीश कुमार ने आरजेडी राज पर। तो निशाने पर यहां पर बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। और ऐसे में अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का किया जा रहा है। आपको बता दें, बिहार को ये एक से बढ़कर एक सौगात यहां मोतिहारी के इस मंच से दी जा रही है। 7,196 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। इसमें सड़क परियोजनाएं हैं, रेल परियोजनाएं हैं, इसके अलावा स्टार्टअप से लेकर अन्य और प्रधानमंत्री आवास योजना तक की जो लाभ हैं, जो बिहार के आम लोगों को मिलने जा रहे हैं, उसी का ये शुभारंभ यहां इस मंच से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती हैं। देश की आधी आबादी को लेकर जो विजन एनडीए सरकार का है, उसी के तहत अब इस मंच से क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी का इंतजार। इस बीच अब ये वीडियो फिल्म दिखाई जा रही है वहां मंच से, क्या हम सुना सकते हैं ये वीडियो फिल्म? के निर्माण से लेकर सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास तक बिहार की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही। विकास की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार को रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी क्षेत्रों से जुड़ी 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज शिलान्यास कर रहे हैं दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण का, जिससे रेल संचालन क्षमता बढ़ेगी और पूरे क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा।
पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के मेंटेनेंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी शिलान्यास हो रहा है और भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एवं ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन का भी शिलान्यास हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं उत्तर बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले दरभंगा थलवारा रेलखंड एवं समस्तीपुर रामभद्रपुर का दोहरीकरण, समस्तीपुर बछवाड़ा रेलखंड के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, जो पूरे क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक खुशहाली को बढ़ावा देगा। आज हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का। ये ट्रेनें हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली, मालदा टाउन से भागलपुर होते हुए लखनऊ, दरभंगा से लखनऊ और बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल। ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सभी के लिए किफायती और तेज यात्रा सुनिश्चित करेंगी। इंडस्ट्रियल स्टार्टअप को भी आज सशक्त मंच मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पटना और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स यानी STPI की अत्याधुनिक सुविधा का भी उद्घाटन कर रहे हैं। सड़क से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी उपहार बिहार को मिल रहा है। NH 319 के असनी से बामपाली तक 4 लेन आरा बाईपास के निर्माण का शिलान्यास करने के साथ NH 319 के परारिया से मोहनिया खंड की 4 लेन सड़क, NH 333C के सरवन से चकई तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क, NH 31 के मनिया से लाभा तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को जारी हो रही है 162 करोड़ रुपए की किस्त। वहीं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 12,000 लाभार्थी अपने सपनों के घर में कर रहे हैं शुभ गृह प्रवेश। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 61,500 स्वयं सहायता समूहों को प्रधानमंत्री जी 400 करोड़ रुपए की सामुदायिक पूंजी का भी कर रहे हैं वितरण। साथ ही प्रधानमंत्री जी बिहार को दे रहे हैं मत्स्य पालन विकास परियोजनाओं की सौगात। डबल इंजन सरकार बिहार के विकास और बिहार वासियों की समृद्धि के